चक दे फट्टे होगा, चक दे फट्टे। उनको आने वाला समय में 2024 में उनका एक एक फट्टे से मारा जाएगा। जो देश को उन्होंने वादे, झूठे वादे किए, जो देश को कहा अच्छे दिन आएंगे, गंगा मैया ने मुझे बुलाया, 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी फट्टे से देश की जनता मारेगी अपने वोट के अधिकार से। अब हिंदू राष्ट्र दिक्कत तो विद्वान थे तो रावण का अंत क्यों हुआ? तो रावण तो वो हैं जो देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं। रावण विद्वान थे, लेकिन विद्वान वाला गुण थोड़ा ही था। उनमें क्या गुण था देश की जनता विश्व में जानती है। उनका रावण का अंत राम जी ने किया, तो क्यों करना पड़ा? विद्वान होकर गलत काम कीजिएगा तो आपकी विद्वता समाप्त हो जाएगी। आप प्रधानमंत्री होकर उस गरिमा को नहीं समझिएगा तो जनता आपके गद्दी से उतार कर फेंक देगी। अच्छा, जेपी नड्डा का हिमाचल और कर्नाटक से जो हार शुरू हुई है और ये समय आ चुका है उनके हार का, तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनके खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसीलिए निश्चय किया कि रोड पर आकर प्रोटेस्ट करें, गांधी जी के समीप चल करके अपनी बात जनता के बीच में रखें और आपको माध्यम बनाएं। क्या कुछ मांग करते हैं आगे? देखिए, ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले सार्वजनिक रूप से अपने शब्दों के लिए। किसी को रावण कहना, किसी को मैंने तरह तरह के शब्दों से परिभाषित करना एक देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए उचित नहीं है। एक गरिमा की बनाए रखना चाहिए इन लोगों को, लेकिन इन्होंने गरिमा को तार तार कर दिया। इन लोगों को नहीं लगता है कि वो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। एक रोड छाप लोग जैसे बातें लोग करते हैं। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि वो इस्तीफा दे दे या तो देश की जनता से माफी मांगे। तो रावण भी बहुत बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण थे, तो क्या दिक्कत? तो विद्वान थे तो रावण का अंत क्यों हुआ? तो रावण तो वो हैं जो देश की जनता के साथ छल कर रहे हैं। रावण विद्वान थे, लेकिन विद्वान वाला गुण थोड़ा ही था। उनमें क्या गुण था देश की जनता विश्व में जानती है। उनका रावण का अंत राम जी ने किया, तो क्यों करना पड़ा? विद्वान होकर गलत काम कीजिएगा तो आपकी विद्वता समाप्त हो जाएगी। आप प्रधानमंत्री होकर उस गरिमा को नहीं समझिएगा तो जनता आपके गद्दी से उतार कर फेंक देगी। अच्छा, जेपी नड्डा कल आए, बोले कि 40 से 40 सीटें हमारी होगी बिहार। जेपी नड्डा जी सपना देख रहे हैं। सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। कड़वा सत्य देश की जनता और नड्डा जी भी जान रही हैं। कल कैलाशपति मिश्रा जी के बहू को गोड़ पकड़ कर लाए हैं, मेंबर बनाए हैं। 15 वर्षों तक उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, टिकट काट दिया, पार्टी से बाहर कर दिया, तब उन्हें नजर नहीं आई। लेकिन हार के डर से वो कभी माला पहना रहे हैं, फूल पहना रहे हैं, उटपटांग बयानबाजी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से समय सामने है। बिहार में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा और 1-2 सीटें भी लाना बहुत मुश्किल है भाजपा के। तो अभी हम गांधी मूर्ति के पास थे और यहाँ पर उनका बहिष्कार करेंगे। हम क्या कुछ मांग करते हैं? और अरे मांग यही है, अरे पहले तो वो शर्म करे, उसके बाद माफी मांगे। उनको शर्म है नहीं, उनको तो डूब मरना चाहिए कि 9 साल से जो उन्हें वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, मुझे गंगा मैया ने बुलाया, 15 लाख रुपए देंगे, उस पर पहले बात करें, उसके बाद दूसरी बात करें वो। और आप लोगों को क्या परेशानी है? आप सिख हैं, लेकिन क्या दिक्कत है मोदी की? सिख है, अरे वो सिख है जब वहाँ पे सरहद जो हम लोग मान की 700 शहीद हुए, 700 सिख, उनके संवेदना दुख प्रकट नहीं किया। जब हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी गुरुद्वारा दरबार साहब में मत्था टेकने जाते हैं तो उनको नौटंकी कहते हैं। आप किसी गुफा में बैठ के लीन होते हैं तो उन पर कारपेट बिछा के, जूता पहन के उनको फुटेज करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी ने वहाँ दरबार साहब में पूरे देश अमन चैन के लिए प्रार्थना की, वहाँ सेवा की। उनको वो नौटंकी का काम कर, नौटंकी तो आप कर रहे हैं 9 साल से। देश को तो गुमराह आप कर रहे हैं, हिंदुओं को आपने गुमराह किया, ठगा तो आपने 9 साल। जेपी नड्डा बोले कि अरे नड्डा को कहीं अपना पहले चड्डा संभालेगा, नड्डा कहीं अपना चड्डा संभालेगा। 40 सीट लाने की बात कर रहे हैं। अरे 40 क्या भी चीजों पे आउट हो गई। 40 से बिहार लोकसभा 400 सीट पे है, इंडिया गठबंधन 38 सीट ला रहा है। सुन लीजिए और लिख लीजिए मेरे माध्यम से कि वो तो हमारे इंडिया गठबंधन की बैठक जो देश के हित में रहेगा, जो सबके हित में रहेगा, वही रहेगा। अब यही है, उनको बता देना है, चक दे फट्टे होगा, चक दे फट्टे। उनको आने वाला समय में
2024 में उनका एक एक फट्टे से मारा जाएगा। जो देश को उन्होंने वादे, झूठे वादे किए, जो देश को कहा अच्छे दिन आएंगे, गंगा मैया ने मुझे बुलाया 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, उसी फट्टे से देश की जनता मारेगी अपने वोट के अधिकार से। अब हिंदू राष्ट्र मांगने से पहले अब बिहार को जो है हिंदू राज्य घोषित करने की मांग हो गई है। अरे वो उसका बस लेना, तो मैं क्या कहूँ, वो अपनी पत्नी का नाम भी दूसरा रख दे, वो ऐसा बंदा है, इसलिए उसकी तो बात ही अलग है। वो कहता क्या है और कुछ करते क्या है। अब जो है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, इंडिया गठबंधन का जो आने वाला है, मैं आपके माध्यम पूरे देश की जनता कहूँगा, इस बार मोदी जी के झांसे में नहीं है। अगर इस बात आप गए तो वो हम लोग को चैन से जीने नहीं देगा। आज देखिए महंगाई चरम सीमा पे है, रोजगार खत्म हो गया है, महिलाएं परेशान है। जो 400 पे सिलेंडर होता था आज 1000 रुपया है। देखिए राजस्थान सरकार में जो कहा कांग्रेस ने वो करके दिखाया, कर्नाटका में देखिए जो कहा वो करके दिखाया। ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली झूठे वादे किए, खाली खोखले वादे किए।